हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानवरों पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा और इतने शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो आइए देखते हैं कि यह शॉर्ट तरीका है क्या और जानवरों पर आधारित क्वेश्चन है क्या। तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230 तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या होगी, मतलब भेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि भेड़ों की संख्या है कितनी, और देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कुल पैर कितने हैं। तो पैर हमारे कितने हैं? पैर हमारे 230। सिर कितने हैं वो भी लिख लीजिए। सिर है हमारे 60। अच्छा, ग्रुप में संख्या कितनी रही होगी? तो ग्रुप में कितनी संख्या रही होगी? जितने सिर होंगे उतने ग्रुप में लोग होंगे, मतलब उतने ही हमारे क्या होंगे, दो पैर चार पैर वाले होंगे। तो इसका मतलब जितने 60 सिर हैं, इसका मतलब 60 लोगों का पूरा ग्रुप रहा होगा। तो 60 में कितने दो पैर वाले, कितने चार पैर वाले? तो भेड़ की पैर चार होते हैं, इसका मतलब भेड़ों की संख्या हमें चार पैरों वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शॉर्ट तरीका है क्या, पैर कितने 230, सिर कितने 60 हैं ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पैर होते हैं उनको क्या कर लिए, आधा कर लीजिए। पैर को आधा कर लिए, आधा मतलब 2 से भाग करेंगे तो आधा हो जाएगा। पैर को आधा कर लीजिए, आधा करेंगे तो इसका मतलब 115। तो पैर सबसे पहले क्या करें, पैर को आधा करेंगे। जो पैर आते हैं उसी में से सिर को घटा दीजिए। सिर को घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 55। ये जो आया है वो हमेशा चार पैर वाला होगा, हमेशा चार पैर वाला। ये आपको अच्छे से समझना है कि जो भी घटाने के बाद आएगा वो हमेशा चार पैर वाला होगा। अच्छा, जब पैरों की संख्या हमसे पूछी है तो इसका मतलब ये चार पैर वाले होंगे। तो इसका मतलब 55 हमारे क्या होगी, भेड़ होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वो हमसे पूछता है कि गडरियों की संख्या बताओ, इसका मतलब दो पैर वाले गडरिया, मतलब दो पैर वाले इंसान होंगे। तो अच्छा, पूरे ग्रुप में 60 लोग थे, तो 55 तो हमारे क्या हो गई, भेड़ें हो गई। तो 5 लोग बचे होंगे, तो 5 हमारे क्या हो जाएंगे, गडरिया हो जाएंगे। तो अगर दो पैर वाला पूछता, गडरियों की संख्या पूछता तो 5 हो जाता, बट हमसे पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, इसका मतलब हमारी क्या 55 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या करें, पैर को आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद जो भी आएगा उसमें से सिर को घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा हमेशा चार पैर वाला ही होगा। तो आपको समझना होगा चार पैर किसके होते हैं, दो पैर वाले पूछे गए या चार पैर वाले। तो जो घटने के बाद है वो हमेशा चार पैर वाला होगा, वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अगर दो पैर वाला पूछे तो उसी में से घटा दिए तो दो पैर वाला हो जाएगा। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिरों की हमारी संख्या कितनी, पैर कितने हैं, सबसे पहले पैर लिख लीजिए। पैर कितने हैं, 90। पैर हमारे 90 और सिर कितने हैं, सिर हमारे हैं 35। इसका मतलब ग्रुप में कितने लोग रहे होंगे, 35 लोग रहेंगे। जितने सिर उतने ही लोग, तो इसका मतलब 35 रहेंगे। तो 35 में हमसे पूछा है तोते कितने हैं। तो हमने तरीका बताया क्या करो, पैर को आधा कर लीजिए। आधा करेंगे इसका मतलब 45 आ जाएगा। जो आता है वो सिर में से, उसमें से सिर को घटा दीजिए। तो 45 में से सिर को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 10। ये जो आएगा वो क्या होगा, चार पैर वाला। ये समझना है, लिखना नहीं बार बार। हमसे पूछा गया तोतों की संख्या, इसका मतलब तोते कितने दो पैर वाले होते हैं। तो ये तो क्या हो गए, चार पैर वाले। चार पैर वाले कितने, 10 हैं। और लोग कितने थे, 35। तो 35 में दो पैर वाले कितने हो गए, 10। तो हमारे चार पैर वाले, तो बचिए क्या, तो 35 में क्या करो, 10 घटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास, 25। ये क्या रहे होंगे, दो पैर वाले रहे होंगे, क्योंकि ये क्या चार पैर वाले, हमने पता होगा कि 10 तो चार पैर वाले, तो बाकी कितने रहेंगे, दो पैर वाले। तो दो पैर वाले की संख्या कितनी होगी, 25। इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे के चार पैर, कबूतर के दो पैर हैं। यदि कुल सिर 90 तथा पैरों की संख्या 224 हो तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दो पैर वाला हमसे पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था, पैर कितने हमारे, पैर है हमारे 224। सिर के हैं, सिर कितने हैं हमारे 90, लिख लिया। अब हमने क्या बताया था, पैरों को आधा कर लीजिए। तो पैरों को आधा करेंगे, ये सब क्या बेसिक हो सकता है, मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो बिल्कुल बेसिक तरीके को इसका आधा करेंगे, 112 हो जाएगा। 112 में से 90 घटा दिया, हमारा चार पैर वाला आ जाएगा। क्योंकि हम समझाने के लिए आपको ये सब कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्या ओरली करना है, कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या करेंगे, इसमें से 90 घटा देंगे तो हमारे क्या आएंगे, चार पैर वाला आ जाता है। तो कितना, दो, ये कितना आ जाएगा, तीन।
तो ये हमारे क्या आ गए 22 आ गए, 22। तो ये क्या होगा 4 पैर वाला, ठीक है 4 पैर वाला आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया कबूतरों की संख्या, इसका मतलब सिर कितने 90 है, तो कुल लोग 90 रहेंगे। 90 में से अगर हम 22 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 पैर वाला आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे 8 कितना 6, तो ये क्या होगा कबूतरों की संख्या आ गई। तो हमारा आंसर क्या था ए हो जाएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन कभी हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, अभी हमने क्या निकाला है कि कबूतरों की संख्या कितनी 68 है। अगर हम चेक करना चाहें तो क्या करेंगे 68 ले लेंगे। कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, अगर 2 का गुणा करेंगे तो कुल पैर आ जाएंगे। तो कितना आ गया 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 कितना 13 हो गया। अच्छा 2 पैर वाले कितने, 2 पैर वाले तो 68 हो गए। 4 पैर वाले कितने रहेंगे 22, तो 22 4 पैर वाले 4 पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, इसलिए 4 को गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाए 8 ये और कितना 88 हो गए। अच्छा सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाना चाहिए हमारे 224 हो जाना चाहिए, तभी तुम्हारी सही कुल पैरों की संख्या निकल आएगी। अगर गलत होगा तो पैरों की संख्या आगे पीछे होगी तो 224 आएगा नहीं। तो कितना करेंगे देखो ये ऐड करिए तो कितना 222 हो जाता है, 224 हो जाता है। इसका मतलब हमने जो लगाया वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो क्या है ये जानवरों पर आधारित क्वेश्चन थे। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, रेलवे एसएससी में, पुलिस में या टीचर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको अच्छे से लगा दिए जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लगा पाएँ और कम से कम टाइम में लगा पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।